देन स्टार्ट करेंगे हम। तो हम लोगों ने बात की थी बैटल ऑफ प्लासी तक, आई थिंक कंप्लीट हो गया था आप लोगों का। तो आगे हम चलेंगे। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है नेक्स्ट मुगल बादशाह जो आप लोगों के होंगे वो होंगे आप लोगों के शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड आप लोगों के 1759 से लेकर 1806 तक रहेंगे। इनके शासनकाल में कुछ होता है तो याद रखना आप लोगों ने। 14 जनवरी 1761 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी यहाँ पे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में होगी? अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ आप लोगों के होंगे मराठा। मराठा वंश यहीं से खत्म हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि इसमें अब कोई होगा ही नहीं। तो मराठा होंगे। तो इसमें पेशवा कौन होंगे उस समय? पेशवा आप लोगों के होंगे बालाजी इसमें होंगे पेशवा आप लोगों के, यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभार ना, बालाजी बाजीराव। ठीक है। और यही बालाजी बाजीराव अगर वहाँ पे ऑप्शन में नहीं होगा तो आप लोगों को बालाजी बाजीराव की जगह वहाँ पे नाना साहिब पेशवा होंगे, है ना। इनका एक अन्य नाम था नाना साहिब पेशवा। ठीक है। सीधा इनका जो आर्मी कमांडर या सेनापति था उसका क्या नाम था? सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ। ठीक है। जीतेगा ये बंदा, ये सब हार जाएंगे, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और कुछ होता है इसके समय काल में 1764 में आप लोगों का बैटल ऑफ बक्सर होगा। बक्सर की लड़ाई। ठीक है। ब्रिटिश होंगे एक तरफ और एक तरफ, दूसरी तरफ आप लोगों का शाह आलम द्वितीय ये खुद ही होगा। ठीक है। शाह आलम की तरफ से एक मीर कासिम लड़ रहा होगा जो बंगाल का नवाब बन चुका है, और एक आप लोगों का होगा शुजाउद्दौला जो आपका अवध का नवाब है। ठीक है। इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है। ये जीतेंगे, ये हारेंगे, कुछ खास इसमें मिलेगा नहीं किसी को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके। तो इसके बाद इसके समय काल में कुछ और इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही समय काल चलता रहता है। फिर क्या होता है 1803 का एक समय आता है जब ब्रिटिशर्स के द्वारा दिल्ली को इनक्रोच कर लिया जाता है। मतलब जो ब्रिटिशर्स होंगे आप लोगों के वो दिल्ली पर कब्जा करेंगे। दिल्ली पर कब्जा करेंगे। ओके। और जितने भी आप लोगों के मुगल्स होंगे, मुगल्स को पेंशनर बना लिया जाता है अपना। इनके अधीन हो गए सारे मुगल अब। ओके। तो ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट मुगल पेंशनर। तो ये आप लोगों का शाह आलम द्वितीय ही था। ये पहला मुगल पेंशनर रहा है इनका, तो ये ध्यान रखना। फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी 1806 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1806 ईस्वी में आप लोगों का नेक्स्ट पर्सन आ जाएगा, जिसका नाम होगा अकबर सेकंड। अकबर सेकंड आप लोगों का 1806 से लेकर 1837 तक रहेगा। ओके। इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने किसी को एक उपाधि दी थी राजा की। तो याद रखना 1830 में ही गेव अ टाइटल ऑफ राजा, टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। टू राजा राम मोहन राय। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोगों के। ओके। इसके बाद कौन आएंगे आप लोगों के? तो गालिब का भी समय शुरू हो गया यहाँ से।
लास्ट मुगल एम्परर आप लोगों के कौन होंगे, जिनका नाम होगा बहादुर शाह जफर। एक पोइट माने जाते हैं काफी फेमस, ये भी जफर। 1837 से लेकर ये पर्सन 1857 तक रहेगा, और बस वहीं से ये सारा साम्राज्य ब्रिटिशर्स के हाथ में भी इसके द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्दू शायर कौन था, काफी प्रसिद्ध आप लोगों का। तो उर्दू पोइट हुआ करता था ये पर्सन जो आप लोगों का है, जिसका नाम है बहादुर शाह, और अंतिम है ये, लास्ट रूलर ऑफ मुगल है ये। इसके बाद ये अपनी कविता किस नाम से लिखता था, जफर नाम से अपनी कविताओं को लिखता था। ये ध्यान रखना, ये पूछेंगे। इसकी कलम का नाम क्या था, और इसकी जो कलम थी उसका नाम भी जफर ही था, कलम का नाम जफर था। 1857 में इसको नेता बनाया गया, 1857 की क्रांति का लीडर बना था। फिर इसको 1857 में क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ओके, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसको रंगून भेजा गया। रंगून में कहाँ, रंगून आप लोगों का बर्मा, ठीक है, बर्मा में भेजा गया, और वहीं पे आप लोगों की 1862 में, आज के समय का बांग्लादेश, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 1862 में ही डाइट। तो मुगलों का जो पतन होता है आप लोगों का यहीं होगा, ओके। तो जहां जहां से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए कि कौन कौन से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और पूछा जाएगा, तो इसके अलावा पूछा तो नहीं जाना चाहिए आप लोगों को इसमें से कुछ भी, और अगर पूछा जाएगा आप लोगों को तो आप लोगों के पास एमसीक्यूज हैं, अच्छे से पढ़िए, वहां से उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है HP SSSB के, इसमें जो एग्जाम पूछे जा इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को एंशिएंट और मेडिएवल के पूछे जाते हैं, जो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पहले से पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। 3-4 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे से पढ़नी है, तो आप लोगों को एक और लिंक मिलेगा, उसमें भी आप लोगों ने सारी की सारी करनी है। क्योंकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस इन द सेंस जिसमें आप लोगों को 2 दिन में ही मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की खत्म हो जाएगी, ओके। कि जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1 लाइनर में मैं वैसे पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमीरपुर बोर्ड कभी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो गवर्नर वगैरह पूछेगा, गवर्नर वगैरह जो मैंने करवाए हैं वो आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, उससे करना अच्छे से, है ना। क्योंकि हमें मोस्टली टाइम अब देना है हिमाचल प्रदेश और मैथ की क्लासेस पे, वो इम्पोर्टेंट भी हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें जो पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो INC है आप लोगों का, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है। कांग्रेस वर्ड आप लोगों का कहाँ से आया है, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो कांग्रेस वर्ड जो आप लोगों का लिया गया है USA की जो पार्लियामेंट है, US पार्लियामेंट, उसको कांग्रेस ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के फेज हैं वो आप लोग के 3 फेज होंगे, और वो 3 फेज कौन कौन से हैं आप लोगों के। फर्स्ट फेज जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का माना गया है, ये पूछ लिया जाता है, याद रखना, 1885 से लेके 1905 तक का होगा, ओके। सेकंड फेज जो आप लोगों का माना जाता है वो 1905 से लेके 1990 तक का होगा, 1919 का होगा, ठीक है। गांधी युग भी आप लोगों का ये कहलाता है, ठीक है। और फिर आप लोगों का थर्ड फेज है 1919 से लेकर 1947 का होगा, ठीक है। बट कुछ इतिहासकार इसको और बांटते हैं, जिसको 2 हिस्सों में उन्होंने बांटा हुआ है, 1919 से लेकर एक माना है किसी ने 1942 तक, और फिर 1942 से 1947 तक, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। आप लोगों को क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो 1947 तक पूछे जाएंगे। बाकी आप लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ना है तो उसके क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने उसमें टाइप करवा दिए हैं, तो ये ध्यान रखना। INC जो आप लोगों का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसकी स्थापना किसने की थी, तो AO ह्यूम नाम था, एक पर्सन सिविल सर्वेंट हुआ करता था, उसने की थी। और इसका जो फुल नेम है वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसके द्वारा। तो ध्यान रखना आप लोगों ने।
जब भारत में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की या इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? तो भारत में जो वायसराय हुआ करता था उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का समय काल है 1884 से लेकर 1888 तक का। 1884 से 1888 तक का। ओके, इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो याद रखना आप लोगों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ। गोकुल दास, नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे इसके ऊपर। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है आप लोगों का एक, यहाँ पे हुआ। ओके, कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, ये क्वेश्चन पूछेंगे। 72। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनाए गए आप लोगों के? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे WC बनर्जी। WC बनर्जी, है ना। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली पूछेंगे। सेकंड आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ सेकंड कौन सा था, हुआ था कहाँ पे हुआ था? 1886 में हुआ था, कोलकाता में। ठीक है। प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? दादा भाई नौरोजी रहेंगे आप लोगों के। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया, पूछेंगे आपसे ये भी। ठीक है। कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था? 434 मेंबर। थर्ड सेशन बताइए कब हुआ था? तो एक एक साल के बाद होता था आप लोगों का। 1887 में। प्रेसिडेंट कौन थे आप लोगों के? बदरुद्दीन तैयब जी। कितने लोग शामिल हुए थे? 607। फोर्थ सेशन आप लोगों का कब हुआ था? 1888 में। कहाँ पे हुआ था आप लोगों का? इलाहाबाद में। ये वाला नहीं बताया मैंने, कलकत्ता। सेकंड कोलकाता, तीसरा आप लोगों का इलाहाबाद। इलाहाबाद याद रखना आप लोगों ने। प्रेसिडेंट कौन से थे? नाम इनका था जॉर्ज म्यूल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले इसमें याद रखना इसको। जॉर्ज म्यूल पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था? डबल हो गए अब, 1248 मेंबर। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके बाद आप लोग के हैं इसमें, अब आप लोगों ने याद रखना है कि टोटल बहुत सारे आप लोगों के सेशन होंगे। कम से कम भी आप लोगों के याद करने पड़ेंगे आप लोगों को 41, मतलब 41 सेशन आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। बट मैं 41 सेशन में से आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेशन बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने आप लोगों को क्या कहा, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या बनेंगे। ओके, देखो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा WC बनर्जी का, डेट पूछ लेंगे, टाइम पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को मेंबर पूछ लेंगे। दूसरा बनेगा ये वाला, दादा भाई नौरोजी वाला। तो दादा भाई नौरोजी कोलकाता में हुआ था, ये वाला भी। तीसरा आप लोगों के बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जो आप लोगों के ये फर्स्ट मुस्लिम बनाए गए थे प्रेसिडेंट इसमें, ये याद रखना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इसमें बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे। और फिर ये वाला आप लोगों का है फर्स्ट ब्रिटिशर, जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया था वो ये वाला था आप लोगों का बंदा, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप लोगों के जितने भी सेशन होंगे, 6 या 7 सेशन आप लोगों के जब तक होते हैं, नहीं 6 सेशन, 6 सेशन तक जो आप लोगों का ये कांग्रेस था, ये कांग्रेस ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। बट क्या होता है आप लोगों का जो 7th सेशन होता है, ठीक है, इसको लिख लेना आप लोगों ने। बाकी सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना, बाकी याद करते रहना, आपको इसकी PDF कहीं से भी मिल जाएगी।
1891 में हुआ था। इसमें आप लोगों के जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनका नाम था पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू। इंपॉर्टेंट क्या था, नागपुर का सेशन हुआ था, ये नागपुर सेशन भी कहते हैं इसको। इसमें जो हमारे एक पर्सन थे जिनका नाम था दादा भाई नरोजी, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो कांग्रेस अकेला हुआ करता था वर्ड, कांग्रेस में ऐड किया बिफोर इंडियन नेशनल। मतलब अब इन्होंने कांग्रेस से पहले दो वर्ड जोड़ दिए जिसे नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके बाद एक और सेशन होता है 12वां सेशन। 12वां सेशन आप लोगों का 1896 में हुआ था और इसमें प्रेसिडेंट थे M.A. सयानी। M.A. सयानी, ओके। कलकत्ता में हुआ था ये आप लोगों का, कलकत्ता याद रखना आप लोगों ने। इसमें क्या हुआ था, जो आप लोगों के बकीम चंद्र चटर्जी होंगे, वकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा पहली बार इस सेशन में वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था। ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, ओके। इसके बाद आप लोगों से और क्या क्वेश्चन आएगा, 20 के बाद डायरेक्ट आपने जंप करना है 22वें पर, मतलब 10 सेशन छोड़कर 1906 में एक सेशन होगा आप लोगों का। दादा भाई नरोजी इसको प्रेसिडेंट होंगे, ओके। कलकत्ता में ही ये हो रहा होगा। इस अधिवेशन में आप लोगों ने याद रखना है कि दादा भाई नरोजी के द्वारा जब भाषण दिया जा रहा था तो इन्होंने एक नारा दिया था स्वराज का। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि स्वराज का नारा किस सेशन में और किसके द्वारा, तो दादा भाई नरोजी के द्वारा। इसी के कुछ टाइम के बाद 23rd सेशन होता है 1907 में। रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष नाम का एक बंदा होगा, वो होगा इसमें। और सूरत में ये सेशन होगा, बट ये सेशन आप लोगों का कैंसिल हो जाता है, स्थगित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की दो पार्टी होंगी यहाँ पे, एक होंगी नरमपंथी, एक होगी गर्मपंथी। इन दोनों में आप लोगों का क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, जिस कारण पार्टीशन ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे। इसके अलावा कोई और सेशन आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जो हमें याद रखना पड़ेगा, एक सेशन है 26वां सेशन, 26th सेशन है आप लोगों का। इसको याद रखना, 1911 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर प्रेसिडेंट थे। और इसी सेशन में सबसे पहली बार आप लोगों का जन गण मन गाया गया था, जन गण मन गाया गया था। ये क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद क्या होता है, 5 सेशन के बाद 31st सेशन आता है 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट होंगी यहाँ पे। लखनऊ का सेशन है। इसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है कि कांग्रेस का जो आप लोगों का 1907 में पार्टीशन हुआ था, कांग्रेस फिर से एकीकरण में आती है, मतलब कांग्रेस का एकीकरण होता है, इकट्ठे होते हैं, ओके। ये ध्यान रखना। 32nd सेशन यहाँ पे होगा, जो होगा 1917 में, ठीक है। कोलकाता में होगा और इसमें एनी बेसेंट आप लोगों की प्रेसिडेंट बनेगी। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट होंगी, फर्स्ट फीमेल ब्रिटिशर प्रेसिडेंट, ओके। याद रखना आप लोगों ने, पहली जो आप लोगों की होगी ये फर्स्ट ब्रिटिशर्स होगी आप लोगों की। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, ओके। तो इसमें अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी ध्यान आप लोगों ने रखना है, अगर कोई छोटा मोटा इसमें क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाए, है ना। और इसमें कोई इम्पोर्टेंट,
बस यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, और तो नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। अच्छा, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं आप लोग के, और ब्रिटिशर्स याद रखना, ब्रिटिश की मतलब फॉरेनर हैं या ब्रिटिशर, फॉरेनर लिखो आप लोग ना, विदेशी। अब विदेशी ये थी तो आप लोग की इंडियंस भी होगी, तो इंडियंस तो काफी बाद आई थी, जो 8 सेशन के बाद 40th आई थी आप लोग की 1925 में, कानपुर का शासन हुआ था, सरोजनी नायडू को बनाया गया था फर्स्ट इंडियन फीमेल, फर्स्ट इंडियन फीमेल आप लोगों की यहाँ पे रहेंगी। ओके, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, फिर इनका जो आप लोगों का 44th है ना, इसको भी याद रखना, यहाँ से कुछ पूछ लें आप लोगों को, वैसे तो 41 तक आते हैं बट फिर भी 44th याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1929 को जो हुआ था, जवाहरलाल नेहरू होंगे आप लोगों के इसमें प्रेसिडेंट, लाहौर में होगा। 26 जनवरी 1930, हाँ ये क्वेश्चन आएगा, 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया कांग्रेस के द्वारा, पूर्ण स्वराज दिवस आप लोगों का मनाया गया। ओके, इसके बाद आप लोगों को और क्या पूछा जाता है, आपको सुभाष चंद्र का भी पूछा जाता है, तो सुभाष चंद्र आप लोगों के 52nd में छोड़ते हैं, 52nd सेशन जो आप लोगों का होता है 1939 में, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन आप लोगों का होता है, इससे पहले जो आप लोगों का जो 51st आप लोगों का रहा था, वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस उसमें प्रेसिडेंट रहे थे आप लोगों के, है ना। तो वो आप लोगों का जो रहा था 1938 में रहा था, और वो जो अधिवेशन आप लोगों का हुआ था वो फैजपुर में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, फैजपुर का नाम याद रखना। फिर अगले में भी चाहा कि इन्हीं को बनाए, बट कुछ मतभेद हो गए जिस कारण इनको ना बना के किसी और को बना दिया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि इनको बनाया जाए, तो इनके स्थान पर आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए किस सेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ा था, कांग्रेस को इन्होंने 52nd सेशन के बाद इसको छोड़ दिया था, है ना, और अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी थी उसकी स्थापना कर ली थी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट ये है। और इसके बाद आप लोगों का क्या है, 55th आप लोगों का 1948 में होगा जयपुर में, उसका कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं आप लोगों को, ना कोई क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो ये आप लोगों को सेशंस के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों को इसके बाद की जितनी भी स्टोरी होगी वो बस कुछ आधे घंटे की होगी, आधे घंटे में जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को सारे कल करवा दूंगा जितने भी होंगे। हमने अब पढ़ना है 1899 से 1905 तक, जहाँ पे हम बंगाल का पार्टीशन करवाएंगे, बंगाल के पार्टीशन में ही आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा 1905 से 1948 तक, ठीक है। तो वहाँ से हमारा ये चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, इसमें हम कल बात करते हैं इसके ऊपर जितना भी आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है जी। थैंक यू।